नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ मोटर एफिशिएंसी एंड इट्स फार्मूला। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो पॉइंट पे बात करेंगे। एक तो एफिशिएंसी क्या होती है और दूसरा पॉइंट हमारा इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें बहुत सारी मोटरें लगी होती हैं। अगर आप मोटर की नेम प्लेट को देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी यूनिट लिखी होती है। तो उन यूनिट में एक यूनिट होती है इफ़िशियंसी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे इफ़िशियंसी क्या होती है। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल मोटर की एक यूनिट होती है। दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है तो उसकी इनपुट में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और उसकी आउटपुट से हम मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो मोटर है वो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रही है। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू के बराबर हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती है कि नहीं, तो इसको दर्शाने के लिए ये एफिशिएंसी काम में ली जाती है। दोस्तों, आपने बहुत तरह की मोटरें देखी होंगी। कई मोटरों पे आपको 80% देखने को मिलेगी, किसी पे 85 होती है और किसी पे 90 भी होती है। तो इस तरह से आपको अलग अलग वैल्यू में ये मोटरों पे इफ़िशियंसी देखने को मिलती है। अगर आप मार्केट से भी मोटर खरीदने जाते हो तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग मोटर में अलग अलग इफ़िशियंसी देखने को मिलती है। लेकिन जिस मोटर पे सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी लिखी होती है वो मोटर बेस्ट होती है। और जिस मोटर पे 80% इफ़िशियंसी लिखी मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोटर है इसको हम 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट में दे रहे हैं, लेकिन ये मोटर आउटपुट में हमें 80% मैकेनिकल एनर्जी देती है। तो इस तरह से ये एफिशिएंसी होती है, वो इसकी क्वालिटी और इसकी एक्यूरेसी को बताती है। और जिस मोटर की इफ़िशियंसी ज़्यादा होती है तो उसका मतलब ये होता है कि हम जो एनर्जी इसको इनपुट में दे रहे हैं लगभग उसके बराबर हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती है। दोस्तों, ये जो एफिशिएंसी होती है वो 100% कभी नहीं होती है। तो दोस्तों, जितनी भी मोटरें होंगी तो उस पर 100% देखने को नहीं मिलेगा। 100% से ज़्यादा एफिशिएंसी की मोटर आपको नहीं मिलेंगी और लगभग 92-95 तक ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हमें 100% की इफ़िशियंसी के साथ में मोटर कोई नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जो मोटर की नेम प्लेट पे हमें परसेंटेज में जो इफ़िशियंसी देखने को मिलती है तो उसका मतलब ये होता है कि हम इसको जो इनपुट में एनर्जी दे रहे हैं तो उसकी कितनी परसेंट आउटपुट में एनर्जी हमको मैकेनिकल एनर्जी में मिल रही है। तो ये होता है इफ़िशियंसी का मतलब। तो दोस्तों, अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि मोटर की इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है। तो दोस्तों, आप पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले में हमको यहाँ पे वाट लिखना पड़ता है। तो दोस्तों, आउटपुट में हमें मोटर जो एनर्जी देती है वो किलोवाट या एचपी में होती है। तो जो आउटपुट कैपेसिटी होती है वो 7.5 किलोवाट, 5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, इस तरह से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम उदाहरण के लिए इस मोटर को ले लेते हैं। हमारे पास में एक 7.5 किलोवाट की एक मोटर है। तो इस 7.5 किलोवाट की मोटर जो है इसकी इफ़िशियंसी निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जो इनपुट में सप्लाई देते हैं तो वो वोल्टेज होता है और हमारी मोटर का जो एम्पियर होता है, और उसके बाद में जो हमारा मोटर का पावर फैक्टर होता है, और हमारी जितने भी 3 फेस की मोटर होती है हमको उसमें ये वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमें मोटर की इफ़िशियंसी निकालने के लिए ये 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमारी जो मोटर है मान लीजिए हमारी 380 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और उसका करंट है वो 15.6 है और उसकी पावर फैक्टर वैल्यू है वो 0.84 है और √3 की जो वैल्यू होती है वो 732 होती है। तो हमें जो एफिशिएंसी निकालनी है तो हमको ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई करके और इसमें डिवाइड करना होगा। तो हम इसको इनपुट में जो वोल्टेज, करंट और पावर फैक्टर की वैल्यू जो होती है इसको मल्टीप्लाई करके इसमें भाग दे देंगे और जो हमारी इन वैल्यू का जो कैलकुलेशन होगा तो उसको हम क्या करेंगे, इस किलोवाट में डिवाइड कर देंगे। लेकिन इस वैल्यू को हमें वाट में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किलोवाट से वाट में बदलेंगे तो हमारी ये 7500 वाट हो गए। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज की जगह हमारा 380 वोल्टेज है तो इस मोटर का जो करंट है वो 15.6 है और उसकी पावर फैक्टर वैल्यू 0.84 और जो हमारी √3 की वैल्यू होती है वो 1.732 होती है। तो इस तरह से हम इस वैल्यू को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 380 मल्टीप्लाई 15.6, इसका करंट हो गया, मल्टीप्लाई बाई पावर फैक्टर हमारा है 0.84, मल्टीप्लाई बाई √3 की वैल्यू।
1.732। दोस्तों ये जो वैल्यू आ रही है 8624.52864। तो दोस्तों ये जो हमारी वैल्यू है तो इसका कैलकुलेशन आया 8624.52864। तो हम क्या करेंगे इस वैल्यू को और ये वाली जो वैल्यू हमारी 7500 वाट 7500 डिवाइड बाई 8624 तो जो हमारी वैल्यू आ रही है तो दोस्तों ये जो वैल्यू आ रही है वो 0.86 आ रही है। तो ये जो वैल्यू आई है वो 0.86 0.86969084 तो ये वैल्यू आ रही है। तो हम इसको क्या करेंगे राउंड फिगर में 0.87 लिख देंगे। लेकिन दोस्तों हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा परसेंटेज में दिखाई जाती है। तो हम इसमें क्या करेंगे यहाँ पे हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी जितनी भी मोटरों की जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा परसेंटेज में होती है। तो इसलिए हमारी जो 0.8 परसेंटेज वैल्यू थी वो हो गई 87%। तो इस तरह से हमारी जो मोटर है वो 87% एफिशिएंसी है। तो इस तरह से हमारी जो एफिशिएंसी है तो उसकी वैल्यू है 87%। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी मोटर की एफिशिएंसी वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए आपको ये 4 चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आपको पता चला होगा कि मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है और उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।